वैद्यराज की दी हुई औषधि ने पिला दी है। अब महाराज सो जाएंगे। वो ब्राह्मण वो मेरा वध कर देगा। वो ब्राह्मण। महामंत्री, आज्ञा युवराज। आप अभी जाकर नगरी में यह घोषणा करवा दीजिए कि कल सूर्योदय से पहले पहले नगरी के सभी ब्राह्मण नगरी छोड़कर चले जाएं, और यदि कल सूर्योदय के बाद हमारी नगरी में कोई भी ब्राह्मण दिखाई दिया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? ये उचित नहीं युवराज। जानता हूं सेनापति, एक राजा के लिए ऐसी घोषणा करना अनुचित है, पर मैं युवराज होने के साथ साथ एक बेटा भी हूं सेनापति। महाराज कृतवीर्य का बेटा। मुझसे पिताश्री की ऐसी दशा देखी नहीं जाती। उनके मन से मृत्यु भय दूर करने का शायद यही एक मार्ग है। ना नगरी में कोई ब्राह्मण रहेगा और ना ही, और यदि कोई रहा तो मृत्यु दंड गुरुदेव, मृत्यु दंड। और एक भी ब्राह्मण को यदि मृत्यु दंड मिलने का समाचार पिताश्री के कानों में पड़ जाए तो निश्चय ही ब्राह्मण भय से वो मुक्त हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं गुरुदेव? यदि आपकी यही इच्छा है युवराज, तो सबसे पहले मृत्युदंड मुझे दीजिए, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूं। महामंत्री, युवराज की आज्ञा का पालन करो। घोषणा करवा दो कि कल सूर्योदय होने से पहले इस नगरी के हर ब्राह्मण को यह नगरी छोड़कर जाना होगा, अन्यथा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। युवराज, सभी ब्राह्मण इस नगरी को छोड़कर चले जाएंगे, किंतु ये ब्राह्मण इस नगरी को छोड़कर नहीं जाएगा। यह गर्ग मृत्युदंड पाने को तत्पर है, किंतु यह नगरी छोड़कर जाने को तत्पर नहीं। गुरुदेव, यदि मेरी मृत्यु से मेरे महाराज का मानसिक संतुलन ठीक होता है तो मैं एक बार नहीं 100 बार आपका मृत्युदंड पाने के लिए तैयार हूं। हाँ, मंत्री को आदेश दीजिए युवराज कि वो ब्राह्मणों को नगर छोड़कर जाने वाली घोषणा के साथ यह भी घोषणा कर दें कि कल सूर्यास्त होने के उपरांत एक ब्राह्मण गर्ग को राजा की आज्ञा का पालन न करने के अपराध में नगर के चौक में मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि यह ब्राह्मण इसी नगरी में जन्मा है। उसके जीवन का सूर्यास्त भी इसी नगरी में होगा, इस नगरी के बाहर नहीं। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसी घोषणा कभी नहीं होगी गुरुदेव, कभी नहीं होगी। उठो युवराज, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने से कोई मानव छोटा नहीं होता, महान बनता है। जैसे किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए दूसरे को दंड देना अन्याय है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के लिए सारे समाज को दंड देना भी अन्याय है। और राजा से न्याय अपेक्षित है, अन्याय नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ गुरुदेव। युवराज, अब आपको राजगद्दी पर बैठना है और राजगुरु होने के नाते मैं आपका और अपने इस राज्य का सदा कल्याण चाहता हूं। युवराज, जीवन तो सागर है जिसमें सुख दुख रूपी ज्वार भाटा तो आता ही रहता है, किंतु राजा को
इन सब से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सदा कल्याण हो। राजा से न्याय अपेक्षित है, अन्याय नहीं। मैं अब और अन्याय नहीं करूंगा गुरुदेव। किसी एक के अपराध के लिए किसी दूसरे को दंड नहीं दूंगा। अब मैं उसी को दंड दूंगा जो दंड का अधिकारी है। जिन्होंने पिताश्री को शाप दिया, अब वो मेरे हाथों मृत्यु दंड पाएंगे। महर्षि अत्रि, आ रहा हूं मैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। आप? हाँ, मैं तनिक घबरा गया था। मुझसे? तुमसे नहीं, तुम्हारे रथ की तीव्र गति से। वैसे गति तो तीव्र ही होनी चाहिए, चाहे वो जल की हो, वायु की हो, अश्व की हो या अस्त्र की, या फिर दुर्गति की ही गति क्यों ना हो युवराज। नारायण नारायण। युवराज, दुर्गति की गति तीव्र होगी तभी तो वो शीघ्रता से भागेगी और उसके स्थान पर सद्गति आएगी। मैं तुम्हारी सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। हाँ। वैसे युवराज, जहां तुम जा रहे हो और जिस विचार से जा रहे हो, उसे पूरा करने के बाद क्या तुम महाराज कृतवीर को दिए गए शाप का मुंह फेर सकोगे? उसे निष्फल कर सकोगे? शाप का मुंह ना भी फेर सका, पर शाप देने वाले का मुंह अवश्य तोड़ दूंगा देवर्षि नारद। और इस बुरी तरह से तोड़ूंगा कि उसके मुंह से शाप तो क्या, सांस तक नहीं निकलेगी देवर्षि नारद, सांस तक नहीं निकलेगी। जाओ युवराज, जाओ जाओ भैये। मैं तुम्हारे शुभ कार्य के मार्ग में बाधा नहीं बनूंगा, किंतु प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला के बुझने की। यह प्रतिशोध की ज्वाला महर्षि अत्रि के रक्त से ही बुझेगी देवर्षि नारद। अवश्य अवश्य। लाओ, पुष्प दो। अनसुईया, हाँ? ध्यान कहाँ चला गया? स्वामी, दुर्वासा और दत्त को देखे बहुत दिन हो गए। दुर्वासा तो तपस्या में लीन है और तुम्हारा दत्त लीलाएं कर रहा है आजकल। महर्षि अत्रि के आश्रम में अतिथि का स्वागत है। इस आश्रम में शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है अतिथि। यहां शस्त्र का प्रयोग नहीं होता, अतः आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। गौतम,
आज्ञा गुरुदेव। अतिथि से शस्त्र ले लो गौतम, और ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख दो। ये आश्रम से जब जाएंगे तब अपने साथ लेकर जाएंगे। यहां आश्रम में पूजा केवल परमेश्वर की होती है, शस्त्र की नहीं। शस्त्र दे दीजिए। आसन ग्रहण कीजिए अतिथि देव। आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? क्या सेवा कर सकती हैं आप? आप हमारे अतिथि हैं, और अतिथि परमेश्वर का रूप है। परमेश्वर के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। मुझे वही चाहिए। क्या? मुझे महर्षि अत्रि के प्राण चाहिए। ले लीजिए अतिथि देवता। महर्षि अत्रि, मैं कार्तवीर्य अर्जुन, महाराज कृतवीर्य का पुत्र, आपके अपराध का दंड देने आया हूं। आपने मेरे पिताश्री को शाप दिया था ना? जानते हैं आप, आपके शाप के कारण पिताश्री का जीवन नरक बन गया है। ज्ञात है आपको? वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ब्राह्मण भय और मृत्यु भय से वो इतना भयभीत हो चुके हैं कि न रात में सोते हैं न दिन में। उनकी इस दशा के अपराधी आप हैं। मैं आपको इस अपराध का दंड अवश्य दूंगा। महर्षि अत्रि! रुक जाइए अतिथि देवता। आप एक सती को विधवा नहीं बना सकते। मेरे पतिदेव को मृत्यु दंड देने से पहले आपको मेरी गर्दन काटनी पड़ेगी। लीजिए अतिथि देव, मैं तैयार हूं। तलवार चलाइए अतिथि देव। रुक क्यों गए? अतिथि देव, अपराधी मैं हूं, दंड मुझे मिलना चाहिए। नहीं अतिथि देवता, मैं सुहागिन मरना चाहती हूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। पहले मुझ पर कृपा कीजिए। मुझ पर? नहीं, पहले मेरी गर्दन काटिए। पहले मेरी, अन्यथा मैं आपसे पहले अपने प्राण त्याग दूंगी। कार्तवीर्य आया यहाँ लेने को प्रतिशोध। त्याग मूर्तियां देख कर भूला वैर विरोध। जागा अंतर्बोध। क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा करें माता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आपसे प्रतिशोध लेने के विषय में सोचा। क्षमा कीजिए। तुम्हारा कोई दोष नहीं है वत्स। अपने पिता के प्रति प्यार और आदर ने ही तुम्हारे मन में प्रतिशोध को जन्म दिया। किंतु हमारे प्राणों पर, हमारे श्वासों पर हमारा अधिकार नहीं है। इन पर अधिकार है केवल सृष्टिकर्ता का, उस जगत पिता का, जिसे हम सब परमेश्वर कहते हैं। सृष्टि में जो कुछ भी होता है वत्स, प्रभु की इच्छा अनुसार ही होता है। तुम्हारे पिता की जो दशा हुई है, उसमें दोष उन्हीं का है। अपने आप को सर्वशक्तिमान समझकर उन्होंने प्रभु को चुनौती दे दी।
विधि की विडंबना देखो। जो कृत्यवीर मृत्यु पर विजय पाना चाहता था, वही कृत्यवीर अब केवल मृत्यु के नाम से भयभीत हो रहा है। मृत्यु अपनी शत्रु नहीं, मित्र है। मित्र से कभी कोई भयभीत होता है? मृत्यु तो अत्यंत सुखदायी अनुभव है, जो मनुष्य को सारी चिंताओं से मुक्त कर देता है। तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग कर परमेश्वर की शरण में जाओ वत्स। एक अच्छे मनुष्य बनने का प्रयास करो, तभी तुम एक अच्छे राजा बन पाओगे और एक अच्छे पुत्र बन पाओगे। जो आज्ञा महर्षि, मैं एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। प्रणाम महर्षि। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। ऐ युवराज, अपनी प्रतिशोध की ज्वाला बुझाकर आ रहे हो? नहीं देवर्षि, ज्वाला बुझाकर नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला में अपने अहम को जलाकर आ रहा हूं मैं। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो युवराज? वो प्रतिशोध नारायण नारायण। हां देवर्षि, मैं जब आश्रम पहुंचा तो अपने प्रतिशोध और क्रोध से जल रहा था, परंतु महर्षि अत्रि ने अपने ज्ञान की ऐसी वर्षा की कि प्रतिशोध और क्रोध दोनों बुझ गए। कितना सत्य कहा था उन्होंने कि हमारे प्राणों पर, हमारी सांसों पर हमारा अधिकार नहीं है, परमेश्वर का अधिकार है। आश्रम जाकर तुम्हारे सारे पाप धुल गए युवराज। अब तुम में दैविक गुणों की उत्पत्ति होने जा रही है। तुम एक महान राजा बनोगे युवराज, महान राजा। देवर्षि, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। प्रणाम। नारायण नारायण। चलो सारथी। ये तो कोई महान तपस्वी लगते हैं, मुझे इनके दर्शन करने चाहिए। आप यहीं ठहरिए, मैं दर्शन करके आता हूं। तेजस्वी ऋषि कुमार, कार्तवीर्य अर्जुन का प्रणाम। रुक जाओ अर्जुन, रुक जाओ अर्जुन, तुम किसे प्रणाम कर रहे हो? असुर राज दुर्जन, असुर श्रेष्ठ दुर्मति, आपको कार्तवीर्य अर्जुन का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। परंतु जो तुम करने जा रहे हो
वो असुर जाति के कल्याण का नहीं है। ऐसे असुर कुमारों को प्रणाम करके तुम समस्त असुर जाति का अपमान कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ऋषि कुमार कितने तेजस्वी हैं, आप देख रहे हैं ना? ये तेज हमारा शत्रु है। हम असुर जाति के लिए घातक हैं। तुम्हारे पिता कृतवीर्य ने इसी तेज के कारण अपना मानसिक संतुलन खो दिया और तुम उसी तेज को प्रणाम करने जा रहे हो। तुम तो शाप देने वाले अत्रि ऋषि से प्रतिशोध लेने गए थे ना, क्या हुआ? उस ऋषि ने इसके विचारों का शोध कर डाला। गया था क्रोध की अग्नि में जलता हुआ, लगता था सारा आश्रम जला डालेगा, और लौटा है हाथ जोड़कर, उपदेश सुनकर। तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता कार्तिवीर्य। लौट जाओ, अपने पिता की नगरी लौट जाओ। अब हम देखेंगे कि कोई ब्राह्मण असुरों को शाप देने की धृष्टता कैसे करता है। ब्राह्मण ही क्या, हम उस परमेश्वर का विनाश कर देंगे जिसकी ब्राह्मण पूजा करते हैं। हाँ, हम जा रहे हैं शिव और विष्णु लोक पर विजय पाने। दुर्मति, इन तपस्वियों के तपोबल और समस्त शक्तियों का स्रोत शिव और विष्णु ही है ना? हाँ, क्यों? अगर हम इन समस्त शक्तियों के स्रोत का ही नाश कर दें तो? अच्छा विचार है भ्राताश्री। उनकी नाश का अर्थ है तपस्वियों का नाश, देवताओं का नाश। और हम ये नाश करेंगे अवश्य, क्योंकि हम अमर हैं, हम अजेय हैं। नारायण, मन बहुत व्याकुल है सृष्टिकर्ता। जो होने जा रहा है मेरी बुद्धि से मानने को तत्पर नहीं है परमपिता। मारे भय के मेरा यह कोमल शरीर कांप रहा है भोलेनाथ। आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। वहां सृष्टि रोने वाली है और आप हंस रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हो वत्स? विधाता, मुझे लगता है अंधकार प्रकाश को निगल जाएगा। नारायण नारायण। हे परमपिता, हे भगवान विष्णु, हे महादेव भोलेनाथ, यदि इस छाया ने सृष्टि को हड़प लिया तो त्रिदेवों, मैं कोई हंसी ठट्टा नहीं कर रहा हूं। नारायण नारायण। वो असुर भ्राता दुर्जन और दुर्मति क्षीर सागर वाली शेष शैया पर सोने की आकांक्षा रखते हैं। वो आपका विष्णु लोक छीन लेना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ। वो आपके कैलाश पर भी आक्रमण करने वाले हैं। नारायण नारायण। तप यज्ञ समाप्त हो जाएंगे, पूजा आराधना अपना आराध्य एवं पूज्य बदल लेंगी। नारायण, आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं कोई अपना स्वप्न नहीं बता रहा हूं भगवान। आप जानते हैं ना, दुर्जन और दुर्मति अजेय हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई विनाश नहीं कर सकता उनका। पितामह ने ही तो उन्हें वरदान दिया है। क्यों विधाता? तुम सर्वज्ञ हो, सब समाचार रखते हो। मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न हुआ, इसलिए मुझे उनकी प्रार्थना सुननी पड़ी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो वत्स। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, वर मांगो। हे परमपिता परमेश्वर, आप हम दोनों को अमर होने का वरदान तो दे नहीं सकते। आप हमें यह वरदान दे विधाता कि हमारी मृत्यु हो तो केवल शिव शंकर के हाथों, और मृत्यु के समय महादेव कैलाश पर नहीं पृथ्वी पर हों। और महादेव उस समय जागृत अवस्था में ना हो। तथास्तु।